नमस्कार दोस्तों, मैं ईमेन कंप्यूटर एजुकेशन गो से आज हम बताने वाले हैं एमएस वर्ड में टैब का यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर उसके लिए जाना पड़ेगा होम मेनू पर, और होम मेनू पर जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पैराग्राफ पर क्लिक करना है। ये है पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ का यहाँ डायलॉग बॉक्स मिला। अब इसके बाद आपको जाना होगा टैब पर। देखिए यहाँ जैसे ही टैब्स पर क्लिक करते हैं तो टैब का डायलॉग बॉक्स मिल गया। तो यहाँ पर टैब आपको 5 प्रकार के मिला। ये है आपका रेडियो बटन। रेडियो बटन का मतलब होता है केवल वन ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है लेफ्ट, सेंटर, राइट, डिसमल और बार। अब बारी बारी से सबको यूज करने के बताते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट राइट मतलब क्या होता है, दाएं बाएं, और सेंटर मतलब होता है बीच में। तो चलिए लेफ्ट से शुरू करते हैं। लेफ्ट में अगर आप टैब को सेट करते हैं, कहने का मतलब है कि दो सेट, और यहाँ पर फिर 5 पर सेट करते हैं। सेट देन क्लिक ओके। यहाँ पर रूलर शो कर लेते हैं। रूलर यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। रूलर शो करने से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो रूलर को शो करने के लिए सबसे पहले जाएंगे व्यू मेनू पर, और व्यू मेनू में यहाँ पर है रूलर। जैसे ही रूलर पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर रूलर आपको शो कर देगा। देखिए यहाँ पर रूलर आपका शो कर दिया। रूलर पर जैसे ही हम 2 और 5 पर हम टैब सेट किए थे, यहाँ पर शो कर रहा है। अब जैसे ही टैब का मतलब हुआ कि जैसे ही आप टैब दीजिएगा तो आपका ये है आपका कर्सर, ये कर्सर वही रुकेगा जहाँ पर टैब आपको सेट है। चलिए यहाँ पर जैसे ही टैब देते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, तो यहाँ 2 पर रुकेगा। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड से कुछ लिखिएगा तो लिखेगा, और जैसे ही फिर से टैब देते हैं तो कहाँ रुका, 5 पर। अब जब भी टेक्स्ट कुछ लिखते हैं तो आपको क्या लिखेगा, फिर से इंटर करेंगे, फिर टैब देंगे तो आपको कहाँ 2 पर रुका। जो काम करना है फिर टैब दीजिएगा तो आपको 5 पर। इस तरह से आपका लेफ्ट में आपका सेट हुआ टैब। नेक्स्ट क्या है, ये से चलते हैं होम मेनू, कहाँ पैराग्राफ, टैब्स, यहाँ पर है सेंटर। तो जैसे ही हम मान लेते हैं कि सेंटर में हम 3 पर सेट करते हैं। 3 सेट, सेंटर ओके। जैसे ही आप टैब देते हैं तो कर्सर आपका कहाँ रुकेगा, 3 पर, और जो भी आप टेक्स्ट लिखिएगा तो अब आप सेंटर से आप सेट किए हैं तो आप सेंटर मतलब ऐसे भी होता है बीच में, बीच से टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करेगा। देखिए यहाँ पर ऐसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप टैब सेट किए हैं तो टैब देते हैं तो ही आपका इसका जिस अनुकूल टैब दिए हैं उस अनुकूल आपका काम करेगा। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आपका राइट। तो राइट में टैब सेट करने के लिए फिर से चलते हैं पैराग्राफ पर, फिर टैब्स, फिर हम यहाँ चूज करते हैं। चलिए हम 4 या 3 पर सेट करते हैं। 4 सेट, यहाँ पर राइट ओके। देखिए यहाँ पर 4 पर टैब सेट हो गया। जैसे ही टैब देंगे तो आपको 4 पर रुका। अब जो भी टेक्स्ट को लिखिएगा तो कहाँ से लिखेगा, राइट साइड से लिखेगा, क्योंकि हम राइट में सेट किए हैं टैब को। तो राइट जैसे उर्दू जैसे लिखाता है राइट साइड से, उस तरह से आपको लिखेगा। ऐसे लिख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। टैब देते हैं तो राइट साइड से लिखेगा। क्लियर। तो ये था आपका लेफ्ट राइट सेंटर। अब बचा डिसमल और बार। फिर से चलते हैं पैराग्राफ, टैब्स, यहाँ पर डिसमल। डिसमल मतलब साफ शब्दों में समझिए दशमलव होता है। दशमलव, यहाँ पर डिसमल, और हम यहाँ पर 3 पर सेट करते हैं। 3 सेट देन क्लिक ओके। जैसे ही टैब देते हैं तो आपका कर्सर कहाँ रुकता है, 3 पर। अब जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी नंबर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर कहाँ से लिख रहा है, आपका लेफ्ट साइड से लिख रहा है। जैसे ही दशमलव ले देते हैं कीबोर्ड के माध्यम से तो आपको राइट साइड से लिखना अंक स्टार्ट कर दिया। फिर से इंटर, टैब, जब भी अंक लिख रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड से लिख रहा है। जैसे ही दशमलव देते हैं तो आपका अंक लिखना स्टार्ट कर देगा राइट साइड से। तो ये है आपका डिसमल।
आगे है बार। बार के लिए भी वहीं जाना पड़ेगा। पैराग्राफ, टैब्स। अब यहाँ पर बार कहाँ सेट करना चाहते हैं बार, मान लेते हैं कि 2 सेट 4 सेट, देन क्लिक ओके। जैसे ही आप मतलब इंटर देते हैं, कुछ लिखते हैं या ऐसे भी इंटर देते जाते हैं, तो फिर आपका लाइनिंग बढ़ते जाएगा। ये है आपका बार। नेक्स्ट फिर से चलते हैं पैराग्राफ में, टैब्स। अब यहाँ पर नन है और ये आपका इसका यूज कर सकते हैं आप खाली स्थान को छोड़ने में। जैसे में मान लेते हैं कि हम 2 और 4 के बीच सेट करते हैं, 2 सेट 4 सेट। अब इसमें से कैसा आप चूज करना चाह रहे हैं, डॉट या फिर आप लाइनिंग, जो भी आप इसमें से चूज करेंगे। चलिए हम इसको चूज करते हैं, सेट करिएगा। जैसे ही ओके कीजिएगा तो जो कुछ भी आप टैब देते हैं, यहाँ पर टैब देंगे तो आपका ऑप्शन को खाली स्थान छोड़ दिया। देखिए देखिए इस तरह से आपको सेट कर रहा है। ये था आपका टैब। चलिए आज सभी का एक्सटेंशन नेम निकालने के लिए बताते हैं। हर एप्लीकेशन का एक्सटेंशन नेम कैसे निकालते हैं। तो एक्सटेंशन नाम निकालने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप इसका पेज को ही सेव कर लीजिए, या तो MS वर्ड हो या पेंट हो या एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो, सभी का फाइल ही सेव कर लीजिए। पेज को ही सेव कर लेते हैं। कहाँ पर सेव करेंगे, तो जब भी सेव करेंगे तो यहाँ पर याद रखने के लिए डेस्कटॉप पर ही सेव करेंगे, ताकि डेस्कटॉप पर इसका आइकॉन बन जाए। डेस्कटॉप पर गए और जिस नाम से आपको सेव करना है उस नाम से यहाँ पर सेव कर ले। चलिए हम इवेंट के नाम से सेव करते हैं। जैसे ही सेव किए तो इसका आइकॉन यहाँ पर मिल गया। यहाँ पर देखिए यहाँ मिल गया। अब कोई एक्सटेंशन नेम निकालने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ पर, जैसे ही ओपन विथ पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर शो कर दिया। यहाँ पर शो कर रहा है इवेंट आई के नाम से, तो आप फाइल को सेव किए थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डॉट के बाद जो है .docx, ये आपका MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम है। चलिए फिर से एक दो सॉफ्टवेयर का निकाल कर दिखाते हैं। चलिए हम कुछ खोलते हैं। जैसे में हम पेंट को खोलते हैं। हम क्या बताएं, सबसे पहले फाइल पेज को ही सेव कर लीजिए। आप पेज को जब भी सेव करेंगे तो कहाँ सेव करेंगे, डेस्कटॉप पर। यहाँ डेस्कटॉप है, यहाँ पर नाम दीजिए जो नाम से सेव करना चाहते हैं। सेव करते हैं। अब यहाँ पर मिनिमाइज कर दीजिए या कट कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए कहाँ पर सेव हुआ है, ये देखिए इवेंट आई गो से सेव किए थे, यहाँ पर इसका आइकॉन बन गया। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और क्या बताए थे, ओपन विथ। ओपन विथ पर यहाँ पर और ऑप्शन मिला। तो अगर इस तरह से आपको ऑप्शन मिलता है तो उसके लिए कहाँ जाइए, चूज प्रोग्राम पर क्लिक कीजिए। जैसे ही चूज प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं तो ये आपका फाइल नेम था और यहाँ पर डॉट के बाद जो भी आपका मिलता है वही आपका एक्सटेंशन नेम है। देखिए .bmp। चलिए एक दो सॉफ्टवेयर का और बताते हैं। जैसे में हम फोटोशॉप का निकाल कर बताते हैं। फोटोशॉप आपका यहाँ पर है। चलिए इसको खोल लेते हैं फोटोशॉप को। देखिए खुल रहा है। यानी कि हर एप्लीकेशन का एक्सटेंशन नेम निकालना एक ही तरीका है। जो एप्लीकेशन का आपको एक्सटेंशन नेम निकालना है, आप उसका पेज को ही सेव कर लीजिए। कहाँ, डेस्कटॉप पर। और जैसे ही डेस्कटॉप पर सेव करते हैं उसका आइकॉन मिल जाता है। आइकॉन पर राइट क्लिक करके ओपन विथ के माध्यम से आप एक्सटेंशन नेम निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर 2-3 एप्लीकेशन का एक्सटेंशन नेम निकाल के दिखाएं भी, तो इस तरह से आप
चलिए 8 से कर लेते हैं सेव। इस तरह से सभी का एक्सटेंशन नेम निकाल सकते हैं। चलिए ये था राइट क्लिक, क्या बताए थे, ओपन विथ। देखिए इसका एक्सटेंशन नेम क्या है, .pht। तो इस तरह से आप सभी एप्लीकेशन का एक्सटेंशन नेम आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।